हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कैसे डेटा आप HTML एंड PHP की प्रोग्रामिंग से कैसे आप डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे कोई भी डेटा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जनरली आपने देखा होगा, अमूमन आप एग्जामिनेशंस फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या किसी और इवेंट पर कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो आपको कोई फॉर्म फिल करना होता है। तो एज ए IT प्रोफेशनल ये इस तरह का डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे, कैसे फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और उसमें PHP की प्रोग्रामिंग की मदद से कैसे डेटा को फैच करेंगे किसी सेम पेज पर या किसी दूसरे पेज पर, और किस तरह से डेटा को आप अपने फॉर्म में फिल करके कैसे आपको डेटाबेस की टेबल में उसको आप पहुंचाएंगे, आप यहाँ पर ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे HTML का फॉर्म आप डिज़ाइन करेंगे और उसका डेटा सबमिट बटन पर कैसे आप उसी पेज पर लेंगे और उसके बाद कैसे उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को किसी नेक्स्ट पेज पर डिस्प्ले कर पाएंगे। ओके, देन ये देखिए HTML फॉर्म विद पोस्ट मेथड, ये प्रॉपर कोडिंग है इसकी, ठीक है। तो ये कोडिंग है, ये कोडिंग आपको इसमें एडिटर में ले जाके मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये कोडिंग एग्जीक्यूट होगी बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस तरह की टास्क करते हैं, इस तरह का डेवलपमेंट करते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है जो आपके सिस्टम पे होनी चाहिए। सबसे पहले एक वेब सर्वर होना चाहिए, जो कि आप वेब सर्वर या जैम सर्वर, ओपन सोर्स है, ये अवेलेबल है नेट पर, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको डाउनलोड करके। दूसरा कोई एडिटर, नोटपैड हो सकता है, सबलाइम टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। अभी मैं सबलाइम टेक्स्ट पे इसकी कोडिंग आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोडिंग होगी, ठीक है। साथ में इंटरनेट ब्राउज़र तो आपके सिस्टम पे होता ही है, और कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, और डेटाबेस में MySQL, ठीक है। तो डेटाबेस का MySQL यूज़ करेंगे, जो कि आप वेब सर्वर जब इंस्टॉल करेंगे तो उसका पूरा सपोर्ट आपको MySQL का मिलेगा। देखिए, ये सबलाइम टेक्स्ट है एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें एग्जैक्टली जो प्रोग्रामिंग है वो आपको दिख रही है कि कैसे फॉर्म, HTML का फॉर्म बनना है, कैसे आप क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म टैग की मदद से मेथड पोस्ट लगाएंगे, 2 बार लगा हुआ है, इसको मैं फॉर्म टैग की मदद से फॉर्म ओपन करेंगे और यहाँ पर फॉर्म फाइनली क्लोज करेंगे। और सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको एक फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसमें हम कैंडिडेट का नेम और उसका फादर्स नेम इनपुट करना है, ठीक है। तो उसका इनपुट एलिमेंट से कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम एट्रीब्यूट रहेगा, जिसमें हम कोई भी अपना नाम, कोई भी नेम एक एज अ वेरिएबल दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ C_ नेम दिया है, और दूसरे में फादर्स नेम पर मैंने F_ नेम दिया है, ठीक है। तो चलिए इसका इम्पैक्ट देखते हैं। और ये बेसिकली फॉर्म बनाने के बाद, इस तरह की कोडिंग करने के बाद, आप इस फॉर्म को किसी भी नाम से form1.php इसका एक्सटेंशन नेम रहेगा, उसके नाम से आप सेव करेंगे। form1 करें, form.php करें, या जो भी नाम हम, फर्स्ट नेम आपका होगा और एक्सटेंशन नेम .php आप इसको देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इसमें एक पॉइंट है कि जब आप वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो
इसके आपके सिस्टम पर सी ड्राइव में एक डायरेक्टरी उसके नाम से बनेगी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको देखना ज़रूरी है। ये प्रैक्टिकली आपको समझना ज़रूरी है कि एक डायरेक्टरी देखिए सी ड्राइव में वैम 64 बनेगी, और जिसमें एक डायरेक्टरी और बनेगी, सब डायरेक्टरी www, ठीक है, www के नाम से एक डायरेक्टरी ये बनेगी। और इस डायरेक्टरी में आप अपना कोई एक सब फोल्डर, अपनी डायरेक्टरी या अपना सब फोल्डर www फोल्डर में अपना एक सब फोल्डर किसी भी नाम से आप बना लीजिए। आपके जो भी प्रोग्राम होंगे जो आप HTML में बनाएंगे .php एक्सटेंशन से, वो भी www के जो आपका सब फोल्डर होगा वहाँ स्टोर सेव होना चाहिए, और जो भी प्रोग्रामिंग आप करेंगे वो पर्टिकुलरली उस फोल्डर में सेव करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाने के लिए php_program ये एक डायरेक्टरी सब फोल्डर बनाया हुआ है, जिसमें सारे के सारे प्रोग्राम्स सेव हैं, ठीक है ना। तो मैंने जो अभी फॉर्म का ये जो बनाया था या बनाया हुआ है, ये फॉर्म 1 के नाम से इस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव है। तो पॉइंट ये है कि जब भी आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे सबलाइम टेक्स्ट पर, उसको www डायरेक्टरी में जाके अपना कोई सब फोल्डर बनाकर उसमें सेव कर लीजिए। डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं, बट इट शुड बी इन www फोल्डर, ठीक है। अब इसको जो प्रोग्राम आप यहाँ एडिटर पर देख रहे हैं, इसको अल्टीमेटली रन करने के लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब ब्राउज़र, क्योंकि इसको रन करेंगे आप किसी ब्राउज़र पे, तो आप इस इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर। और अब इसके ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लोकल होस्ट एंड दैट एक पूरा पाथ देंगे, URL देंगे, जो मेरे लैपटॉप में इस टाइम दिख रहा है, http localhost php_org, ठीक है। ये एक फोल्डर है जिसमें आपके सारे प्रोग्राम सेव हैं। अच्छा, जो सेव है वो अब देखिए, जैसे ही आपने एक ये URL दिया, तो उस URL की मदद से जो पाथ आपने दिया, उसमें आपने देखा कि जितने प्रोग्राम्स आपकी उस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने जो ये प्रोग्राम बनाया था सबलाइम टेक्स्ट में फॉर्म डिज़ाइन करने का, आप इसको बेसिकली ये form1.php के नाम से सेव है, और इसको आप रन करना चाहेंगे, तो अब जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है सारे दिख रहे हैं, लेकिन form1.php को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये रन होगा, और जो उसका आउटपुट है, जो डिस्प्ले है, वो आपके सामने आया, ठीक है। कैंडिडेट नेम एंड एक टेक्स्ट बॉक्स, फादर्स नेम एंड टेक्स्ट बॉक्स, और सबमिट का बटन, ओके, सबमिट का बटन। अब इसमें जो भी डेटा आप इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं, मींस कैंडिडेट नेम एंड फादर्स नेम, जो डेटा अभी हम कोई भी डेटा सपोज इंटर करते हैं इसमें, लेकिन अभी आप इसको सबमिट कर दें तो कहीं ये डेटा अभी जाने वाला नहीं है, लेकिन इसको डिस्प्ले कराने के लिए अब हमें इसमें कुछ चीज़ें और करनी होगी जो हम डिस्प्ले कराएंगे, ओके। अब हम डायरेक्टली इसमें PHP की एक कोडिंग, एग्जैक्टली मैं PHP का एक प्रोग्रामिंग इसमें लगाने वाला हूं। ये देखिए, ये मैंने उस HTML के फॉर्म के नीचे PHP कोडिंग लगाई, जिसकी मदद से आप जो डेटा इंसर्ट करने वाले हैं अपने HTML फॉर्म में, अपने फॉर्म पर, उसका डिस्प्ले आप देख पाएंगे अपने सेम पेज पर, और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा कि उसका डिस्प्ले आप किसी नेक्स्ट पेज पर भी देख पाएंगे। एग्जैक्टली देखिए, अब ये PHP का कोड मैंने लगाया, और यहाँ पर एक ये जो सी नेम
हमने यहाँ HTML में अपने फॉर्म में दिया था नेम इज इक्वल टू सी नेम, तो जो डेटा आप बेसिकली आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में देंगे वो सी नेम में स्टोर होगा। यहाँ कैंडिडेट के नेम के केस में सी अंडरस्कोर नेम में स्टोर होगा, और फादर्स नेम के केस में एफ अंडरस्कोर नेम के केस में होगा, और वो डेटा हम फेच करके यहाँ लेंगे आपके PHP प्रोग्रामिंग में। और एक हम ये जो आप देख रहे हैं ना डॉलर पोस्ट इज अ PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल, डॉलर पोस्ट इज अ PHP super global variable. It is used the collect data submitted by HTML form with post method. ठीक है ना, ये आपका डेटा वहाँ आपका डेटा कलेक्ट कर लेगा इस पर्टिकुलर फोल्डर पर्टिकुलर वेरिएबल में सी अंडरस्कोर नेम, और वो आपके इस PHP के प्रोग्राम में यूज होगा। और ये डेटा अल्टीमेटली असाइन हो जाएगा सी अंडरस्कोर नेम पर, जो आपका यहाँ लोकल वेरिएबल है। इसका मैं वेरिएबल का नेम लोकल चेंज कर देता हूँ, और ठीक है। और उस वेरिएबल को हमने इको के साथ प्रिंट कराएंगे, कैंडिडेट नेम इज इक्वल टू दैट वेरिएबल इको फादर्स नेम, और दैट वेरिएबल जो यहाँ हमने PHP के प्रोग्रामिंग में इसको असाइन किया है, इसको स्टोर किया है, और इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए ये PHP का प्रोग्राम हमने यहाँ बनाया। ठीक है, अब इसका आप इम्पैक्ट देखें, रन करें इस प्रोग्राम को। दोबारा से हमने इसको रन किया, और अब हम यहाँ पर डालते हैं कोई नेम, सपोज आमिर खान, फादर्स नेम सपोज एस खान। ठीक है, और हम यहाँ सबमिट करते हैं तो देखते हैं कि आप उसके नीचे उसका डेटा, जो डेटा हमने यहाँ इंसर्ट किया था वो डिस्प्ले हो रहा है। सपोज फिर से आप एक नाम डालिए सतीश और एस सिंह, ये डालते हैं और फिर हम सबमिट करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये डेटा PHP की प्रोग्रामिंग की मदद से आपके ब्राउज़र पर सेम पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, ये बताने का मकसद इसलिए भी है कि आप देख लें कि HTML की प्रोग्रामिंग और PHP की प्रोग्रामिंग को दोनों को साथ कैसे हमने यूज़ किया है, और ये कैसा बिहेव कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि इसी प्रोग्रामिंग की मदद से हम इसी तरह से डेटा को लेकर अल्टीमेटली हम पहुंचाएंगे अपने डेटाबेस में। ठीक है, अब आपने ये टास्क देखा कि कैसे सेम फॉर्म पर डेटा हम सेम पेज पर डिस्प्ले करा रहे हैं। नेक्स्ट इसी के आगे देखिए आप कि हम कैसे डेटा को हम डिस्प्ले कराएंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक इसका एट्रीब्यूट और यूज करेंगे एक्शन, और एक्शन में बेसिकली अपने PHP HTML के फॉर्म पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे एक्शन, और उसकी मदद से हम जो ये डेटा है वो पहुंचाएंगे अपने नेक्स्ट पेज पे, किसी नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नाउ आप देखिए एडिटर पर मैं गया सबलाइम टेक्स्ट पर, और इसकी कोडिंग में मैंने किया एक्शन। एक्शन में एक्चुअली हमने कौन सा प्रोग्राम लिंक किया, कोई प्रोग्राम लिंक किया। ये वो प्रोग्राम है जो हमने किया रीडायरेक्ट वाला प्रोग्राम, रेड अंडरस्कोर पेज, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा मेरे, ये देखिए सेम प्रोग्राम है, वो वही प्रोग्राम है ये जो फॉर्म 1 के नीचे आप देख रहे हैं PHP में लगा है। ठीक है, और अब यहाँ पर ये प्रोग्राम है। अब क्या है कि हम डायरेक्टली उस पेज पे ना इसका डिस्प्ले देकर नेक्स्ट पेज पे देंगे, तो हम क्या करेंगे कि फॉर्म 1 से ये वाला प्रोग्राम पूरी तरह से हटा देंगे। ठीक है, आप इसको देखिए कि आप इस प्रोग्राम को हटा देंगे, और ये नेक्स्ट प्रोग्राम जो सेम प्रोग्राम है उसको एक्शन की मदद से यहाँ लिंक करेंगे, और अल्टीमेटली जब आप कोई डेटा इसमें सबमिट करेंगे तो वो डेटा डिस्प्ले होगा किसी नेक्स्ट पेज पे, उसी ब्राउज़र पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा और डेटा डिस्प्ले होगा। देखिए कैसे। अब हम इस
फॉर्म को रिफ्रेश कर लेते हैं और अब आप यहाँ पे डालिए कोई नेम, सपोज सलमान एंड एस खान, ठीक है। और अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट किया तो देखिए आपने देखा कि नेक्स्ट पेज एक ओपन हुआ, जिसमें हमने जहां डेटा इंसर्ट किया था उसके बाद एक पेज ओपन हुआ जहां पर उसका डिस्प्ले उसने आपके ब्राउज़र पर दिखा, ठीक है। तो आप देखिए फिर से मैं इसको कोई नाम डालकर और ये सबमिट कीजिए तो आप देख पा रहे हैं कि सेम डेटा आपको वहाँ दिखा। तो ये मैंने 2 डेटा की बात की है। आप इसी तरह से आपके फॉर्म में, आप जनरली कहीं फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके फॉर्म में 10, 12, 15, 16, 17 जितनी भी फील्ड्स हो, जितना भी टेक्स्ट हो, जितने भी लेवल हो, उसके लिए एक आप फॉर्म बना सकते हैं और उस तरह का एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और उसी का आप जो है उस तरह से इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कैसे डेटा को आप फॉर्म की मदद से और पीएचपी प्रोग्रामिंग की मदद से सेम फॉर्म पे डिस्प्ले ले पा रहे हैं और किसी दूसरे फॉर्म पे भी डिस्प्ले ले पा रहे हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा कैसे इंसर्ट होगा आपके डेटाबेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।